ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तजनों, एक बार फिर पुनः स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज हम इस वीडियो में माता शीतला की पौराणिक कथा सुनेंगे, जिसे विशेष रूप से शीतला अष्टमी पर सुनने से माता शीतला की कृपा हम पर वर्ष भर बनी रहती है और हम आजीवन वर्ष भर निरोगी काया प्राप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक बार शुरू करके पूरा अवश्य सुने, तभी आपको इस कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आइए आरंभ करते हैं। कहिए शीतला माता की जय। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। वहां उस दंपत्ति के घर 2 बेटे और उनकी 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कुछ समय के पश्चात शीतला अष्टमी का पर्व आया। उन्होंने घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो बर्तन में चुपचाप 2 रोटी तैयार कर ली और सास बहू शीतला माता की पूजा करने के लिए आ गई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, पर दोनों बहुएं बच्चों का बहाना लेकर घर को आ गई। दोनों ने बर्तन में भोजन गर्म किया और चुपचाप खा लिया। पेट भर भोजन करने के बाद सास ने घर आने के बाद बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने कहा, माताजी हम भोजन कर चुके हैं, और वह काम में लग गई। थोड़े समय पश्चात उनकी सास ने कहा, बेटा जाओ अपने बच्चों को उठा लो, वह काफी देर से सो रही हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बच्चों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के गर्म भोजन खाने के फलस्वरूप हुआ था। माता शीतला क्रोधित हो गई थी। बहुओं ने आकर सास को पूरी बात बताई। यह सुनकर सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता को क्रोधित किया है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ और अपने बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर लौटना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था, जिसके नीचे औरी और शीतला माता दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जुएं हो गई थीं। बहुओं को थकान का अनुभव हुआ। दोनों बहुएं औरी और शीतला माता के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला माता और औरी माता के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है। और कहा, जिस प्रकार तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, उसी प्रकार तुम्हारे पेट को भी शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बाद तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजान हैं, गरम खा लिया था, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को कृपा कर क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं
तब बच्चों के साथ आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। उन्होंने दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगी। चैत्र माह के शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी दृष्टि का आशीर्वाद डाला, वैसी कृपा शीतला माता कहानी सुनने वाले, कहने वाले सब पर करी। जो भी मनुष्य इस कथा को भक्ति भाव पूर्ण रूप से सुनते हैं, उन पर शीतला माता की कृपा सदैव बनी रहती है। कहानी कहने वाले और सुनने वाले के जीवन में सदैव शीतला माता खुशियों की वर्षा भरे रखती है। धन्यवाद। यह थी माता शीतला की कथा जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर माता शीतला का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस बार शीतला माता की पूजा 2 अप्रैल को की जाएगी। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ माता शीतला सदैव अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।